प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए 17 जून को कनाडा पहुंचे थे। पीएम मोदी का ये दौरा 23 घंटे का था। 2015 के बाद वे पहली बार कनाडा की यात्रा पर गए। प्रधानमंत्री के इस दौरे से कनाडा और भारत के रिश्ते फिर से पटरी पर लौटने लगे हैं। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जिन खालिस्तानियों के लिए भारत से संबंध बिगाड़ लिए थे, उन्हीं खालिस्तानियों की अब मार्क कार्नी की सरकार में हालात बदली होने लगी है। दरअसल कनाडा ने बुधवार को स्वीकार कर लिया कि खालिस्तानी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उसने इस बात को पीएम मोदी के दौरे के 24 घंटे के बाद ही स्वीकारी है। कनाडा की शीर्ष खुफिया एजेंसी कनाडाई सुरक्षा खुफिया सेवा ने खुलासा किया कि खालिस्तानी भारत को मुख्य रूप से निशाना बनाकर हिंसा की घटनाओं को बढ़ावा देने, धन जुटाने और योजना बनाने के लिए कनाडा की धरती का इस्तेमाल कर रहे हैं। CSIS ने पहली बार आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक रूप से इसका खुलासा किया है। बता दें कि भारत कई वर्षों से कनाडा में खालिस्तानियों की हरकत पर चिंता जताता रहा। नई दिल्ली का कहना रहा है कि कनाडा भारत विरोधी तत्वों के लिए एक सेफ हाउस बन गया है, लेकिन ट्रूडो की सरकार ने इस मुद्दे पर आंखें मूंद ली थी। हालांकि अब कनाडा की एजेंसी ने उस बात की पुष्टि कर दी है जो नई दिल्ली लंबे समय से कहती रही है। भारत तर्क देता रहा है कि कनाडा भारत विरोधी गतिविधियों का अड्डा है। अलगाववादी खालिस्तान आंदोलन भारत की चिंता का विशेष केंद्र रहा, जिसकी जड़ें 1985 में एयर इंडिया बम विस्फोट और उसके बाद भारत में हुई आतंकवादी गतिविधियों के बाद है। भारत की चिंताओं के बीच कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की 2023 में हुई हत्या के लिए ट्रूडो भारत को घेरते रहे हैं। हालांकि कनाडा के आरोपों को भारत खारिज करता रहा है। ट्रूडो का खालिस्तान प्रेम सियासी तौर पर उनको ले भी डूबा। उनको सत्ता से हाथ धोना पड़ा। उनके जाने के बाद मार्क कार्नी पीएम की कुर्सी पर काबिज है। भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल खालिस्तानियों को पकड़ने के लिए सरकार ने प्रोजेक्ट पेलिकन नाम से एक ऑपरेशन भी चलाया। इसी अभियान के तहत कनाडाई पुलिस ने एक बड़े ड्रग और आतंकवादी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया था। इसके खालिस्तान समर्थकों से संबंध है। पुलिस के अनुसार यह समूह अमेरिका और कनाडा के बीच कमर्शियल ट्रकिंग रूट का इस्तेमाल करता है। इसके संबंध मैक्सिकन ड्रग कार्टेल और अमेरिकी डिस्ट्रीब्यूटर से थे। बताया गया कि ड्रग व्यापार से प्राप्त धन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों जैसे विरोध प्रदर्शन, जनमत संग्रह और हथियारों की खरीद के लिए किया जा रहा है। कार्नी के सत्ता में आने के बाद भारत और कनाडा के संबंध सुधर रहे हैं। 10 साल बाद पीएम मोदी कनाडा पहुंचे। उन्होंने कार्नी से मुलाकात भी की। आधिकारिक बयानों के अनुसार दोनों नेताओं ने उच्चायुक्तों की नियुक्ति करने और लंबे समय से रुकी हुई व्यापार वार्ता को फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है। दोनों नेताओं ने तकनीक, डिजिटल संक्रमण, खाद्य सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने के अवसरों पर भी चर्चा की।